आपने देखा होगा दुनिया में किसी भी जीव जंतु को गैस एसिडिटी नहीं होती। गैस और एसिडिटी जो हमने घर में अपने जानवर पाले होते हैं ना, कोई कुत्ता हमने घर में पाल लिया, बिल्ली घर में पाल ली, उनको तो हो जाए, लेकिन ये जो बाहर सड़क पे घूमने वाले कुत्ते हैं या जंगल में रहने वाले शेर बकरी, ये सब, इनको गैस एसिडिटी नहीं होती। इनको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता इलाज के लिए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को गैस, एसिडिटी और डायबिटीज़ और थायराइड और पीसीओडी ये और डार्क सर्कल, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये क्या है? आपको क्या लगता है ये क्यों होती हैं ये सब चीज़ें? एक तो सबसे पहली बात, हर कोई इंसान ये समझने की कोशिश करेगा कि ये जो दांत है हमारे, ये मुंह में लगे हुए हैं, आंतों में तो नहीं लगे किसी के भी दांत। हमारी जो आंतें हैं वो करीब 30 या 32 फुट लंबी होती हैं। 30-32 फुट लंबा, समझ सकते हो आप कितना लंबा होता है 30-32 फुट। आप में से ज़्यादातर लोगों की हाइट जो है 5-5.5 फीट है। तो आपके जैसे 6 लोग अगर एक साथ एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं, तो इतनी लंबी हमारी आंतें हैं। भगवान ने हमारी आंतें इतनी लंबी क्यों बनाई हैं? भगवान ने हमारी आंतें इतनी लंबी इसीलिए बनाई है कि जो भोजन हम खा रहे हैं, उस भोजन का जो उसमें न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन का एक एक कण कण आपके शरीर को प्राप्त हो जाए। लेकिन जब हम खाना बिना चबाए बड़े बड़े टुकड़े अपने शरीर में डाल लेते हैं, तो अंदर कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसी मशीन नहीं लगी हुई। दांत तो मुंह में ही होते हैं, अंदर तो केवल उसको पचाने के लिए एंजाइम रिलीज होते हैं। अंदर जो होता है ना, तेजाब होता है, जो उस खाने को गलाने का काम करता है और चबाने का काम। गलने में और सड़ने में अंतर समझते हो आप क्या होता है? गलना और सड़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार लोग दोनों को एक चीज़ समझ लेते हैं। जब आप खाने को चबा के अंदर लेके जाते हो, तो खाना अंदर जाके डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से गलना शुरू हो जाता है। और जब आप बड़े बड़े निवाले अंदर लेके जाते हो, तब खाना अंदर जाके ठीक से गल नहीं पाता और सड़ने लग जाता है। जो सड़ा हुआ भोजन है, वो सड़ा हुआ भोजन ही आपको पिंपल्स देता है। वो सड़ा हुआ भोजन ही आपको छाइयाँ देता है। वो सड़ा हुआ भोजन ही आपकी गर्दन पे काले निशान बना देता है। वो सड़ा हुआ भोजन ही आपको डार्क सर्कल देता है। वो सड़ा हुआ भोजन ही आपको यूरिक एसिड देता है। यूरिक एसिड जो समस्या है, आपको कई लोगों का सुना ना, यूरिक एसिड बढ़ गया। वो यूरिक एसिड इसीलिए बढ़ गया कि ये जो हमारे शरीर में जो रिलीज़ होता है, वो एसिड है जो खाने को गलाने का काम करता है। और जो हमारे मुंह में जो छार बनती है, ये जो लार है हमारे मुंह की, ये उस एसिड को शांत करने का काम करती है। तो हम लोग जब खाने को ज़्यादा नहीं चबाते हैं, तो क्या होता है, लार भी कम जाती है पेट के अंदर। और जब लार कम जाती है, तो आपके शरीर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, वो जो 30-32 फुट लंबी आपकी इंटेस्टाइन है, उसके अंदर भी ये जो तेजाब है शरीर के अंदर का, वो तेजाब, उसके अंदर वो एसिड जाना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यही वजह है कि आपके घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। और आपने देखा 32 बार में सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हमें बताती हैं, वो ये कहती हैं कि जब से 32 बार करना शुरू किया, घुटनों का दर्द ठीक हो गया, क्योंकि उनका यूरिक एसिड ठीक हो जाता है। जैसे यूरिक एसिड ठीक हुआ, उनका अर्थराइटिस ठीक होना शुरू हो जाता है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल, ये सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और 32 बार में जब खाना इतना धीरे धीरे और इतना ज़्यादा चबा हुआ होता है, तो आपका तेजाब जो आपकी इंटेस्टाइन में नहीं प्रवेश कर पाता, वहाँ पर भोजन होता है और खाना सड़ने की बजाय खाना जो है वो गलने लगता है। सड़ता नहीं है, गल के वो अंदर चला जाता है। और जब खाना अंदर चला जाता है, तो आपका शरीर
और उसमें से न्यूट्रिएंट भी सारे के सारे निकलने लगते हैं और पूरी इंटेस्टाइन में इस तरीके से खाना जेली की फॉर्म में फैल जाता है। जब खाना जेली की फॉर्म में फैलता है तो काफ़ी लंबे समय तक तो भूख ही नहीं लगती है, और काफ़ी लंबे समय तक जब भूख नहीं लगती उसको बोलते फास्टिंग। फास्टिंग के ऊपर जैसा कि आप सब लोगों ने, मैंने पीछे भी कई बार वीडियो में जिक्र किया कि जापान के अंदर योशिनोरी करके एक साइंटिस्ट हैं, 2016 में उनको नोबेल प्राइज मिला ऑटोफेजी के ऊपर। ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी में वो कह रहे हैं कि अगर इंसान फास्टिंग करे तो कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। कैंसरस सेल्स को हमारे शरीर के अंदर के सेल खाना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोफेजी। तो जब आप 32 बार करते हो, 32 बार की एक खास बात क्या है कि इसमें आपको पूरा दिन भर उपवास नहीं करना, इसमें उपवास स्वतः ही घटित हो जाता है। अभी जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो, इतना धीरे धीरे चबा के खाओगे तो 4-5 घंटे का उपवास अपने आप घटित हो जाएगा। जब 4-5 घंटे का उपवास होता है तो सबसे पहले शरीर के अंदर मौजूद जो ग्लाइकोजन टैंक होता है, लिवर के पास एक टैंक होता है जिसको ग्लाइकोजन टैंक बोलते हैं। जो कुछ भी आपने खाना खाया उससे जो ग्लूकोज रिलीज हुई, जितनी तो सेल्स के काम आ गई, बाकी ग्लाइकोजन टैंक में चली जाती हैं। सबसे पहले ग्लाइकोजन टैंक खाली होता है। ग्लाइकोजन टैंक के खाली होते ही आपका शरीर कहता है कि भाई अब और खाने की ज़रूरत है। बाहर से खाना आपका डालने का मन ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ हमारे पेट से ब्रेन को एक सिग्नल चला जाता है कि मैंने आज पर्याप्त खा लिया, बहुत अच्छे से खा लिया। कभी भी भूख लगती है तो भूख लगने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्रेन से सिग्नल जाता है कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन हमारा ब्रेन ऐसा सिग्नल देता है कि मैंने तो पर्याप्त खाया था तो भूख लगती नहीं। लेकिन अंदर की जो सेल्स है उनको जब भूख लगती है तो वो क्या करती हैं? बीमारियों को खाना शुरू करती हैं। आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको खाना शुरू करती हैं। और फिर जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ना जिसको हम ओमेड कहते हैं, ओमेड यानी कि 1 मील अ डे। इसका नाम ओमेड तो हमने अभी दे दिया, लेकिन आपको पता है हमारे ऋषि मुनि कितने महान थे, हमारे देश के संत कितने महान थे। इन्होंने ये जो उपवास है, ये उपवास इन्होंने बहुत पहले इजाद कर दिए थे। हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले इस बात को जान लिया था कि ये हमारा शरीर अपना इलाज खुद से करना जानता है। आपको पता है पतझड़ के अंदर पेड़ अपने पत्तों को, जो मर चुके हैं पत्ते, उनको खुद से झाड़ देता है। क्या पतझड़ में पेड़ की मौत हो जाती है? एक बार मुझे बताएंगे, पतझड़ में पेड़ की मौत होती है या पत्तियों की मौत होती है? पतझड़ में पत्तियां जो मर चुकी हैं, पत्तियां, उनको पेड़ अपने आप झाड़ देता है। ऐसे ही ये जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर जब जब आप ओमेड करते हो तो शरीर के अंदर जो बीमारी वाली सेल्स हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारी, जिनको नहीं है सो नहीं है, जिनको है ना कैंसर उनसे पूछ के देखना। क्या हमारे पास कोई लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में या निकट संबंधी को, किसी जानकार को कैंसर हो गया था? कोई है ऐसे जिनके निकट संबंधी को किसी को कैंसर हो गया था? मेरे तो हुआ था, मेरी मामी जी को हुआ था। हर कोई देखना, किसी न किसी का कोई निकट संबंधी, सब लोगों के यहाँ पर किसी न किसी को कैंसर हुआ था। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले इन सब चीज़ों का इजाद कर लिया, जो आज हम ओमेड के रूप से करने लगे हैं, 32 बार के माध्यम से करने लगे हैं। जब हम भोजन नहीं करते हैं या फिर हम भोजन कर रहे हैं, आपके शरीर में मान लीजिए कैंसर की एक सेल पैदा हो गई और आपने बाहर से भोजन किया, तो उस कैंसर की सेल को पनपने का अवसर मिल जाता है। बार बार वो सेल को भोजन मिल रहा है तो वो सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही आपने बाहर से कुछ समय के लिए खाना छोड़ दिया, जिसको हम ओमेड बोल रहे हैं, कई लोग कहेंगे मुझे तो कैंसर नहीं है। आपको क्या पता कि आपको कैंसर है या नहीं है? कैंसर तो बहुत बाद में जाके पता चलता है, पहले दिन थोड़ी पता चल जाता है कि आपको कैंसर है या नहीं है। कोई कहेगा कि नहीं मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। आपको नहीं पता आपके शरीर में कौन सी बीमारी वाली सेल पैदा होती जा रही हैं। आंखों के नीचे डार्क सर्कल आना एक बीमारी है।
जिन लोगों को आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं वो बीमारी है। गर्दन के ऊपर काले निशान पड़ना एक बीमारी है। छाइयाँ आना एक बीमारी है। ये सारी की सारी बीमारियां हैं और आप कहोगे कि हमें तो कोई बीमारी नहीं है, ये सब बीमारियां हैं। मोटापा एक बीमारी है, डायबिटीज़ एक बीमारी है, थायराइड एक बीमारी है, पीसीओडी एक बीमारी है। जब आप बाहर से भोजन नहीं डालते हो तो इन सेल्स को भोजन नहीं मिलता और जो दूसरी सेल है, जो हेल्दी सेल है, वो इन बीमार सेलों को खाना शुरू कर देती है। जैसे पतझड़ के अंदर पत्ते झड़ते हैं, इस प्रकृति ने इंतजाम किया हुआ है आपको ठीक करने का। कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक करने का इंतजाम इस प्रकृति ने किया हुआ है। तो कोई कहेगा कि मुझे कैंसर है तो क्या मैं खाना खाना छोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा और ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मेरे पास ऐसा कुछ है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, किसी को बीमारी हो या ना हो, उसे पहले दिन से ही अपने आप को समझना चाहिए कि ये जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो ये व्रत उपवास बनाए हुए हैं ना, इसका कुछ लेन देन है हमारे स्वास्थ्य के साथ। उन्होंने इसको धार्मिक कारणों से केवल इसीलिए जोड़ दिया था ताकि आप लोग भटको नहीं। तो हमारे बुज़ुर्गों ने उपवास को धर्म के साथ जोड़ दिया, जो कि बना था हमारी अच्छी सेहत के लिए। तो आप लोगों को मैं इसके पीछे का तर्क बता दूं। आज जिस युग में आप जी रहे हो, आपका खान पान अच्छा नहीं है। आप चाहो भी तो नहीं अच्छा कर सकते अपना खान पान, क्योंकि जो खाना आपने खाया उसके ऊपर पेस्टिसाइड का छिड़काव है। जो खाना आपने खाया वो अडल्ट्रेटेड है। दूध भी कोई अच्छी क्वालिटी का दूध हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। आप कहेंगे नहीं, हम तो डायरेक्ट डायरी से दूध लेते हैं। डायरी से दूध तो लेते हो, उस गाय या भैंस को इंजेक्शन लगे हुए हैं हार्मोन्स के, ताकि वो अच्छा दूध की प्रोडक्शन बढ़ जाए। वो हार्मोन्स दूध के माध्यम से आपके अंदर जा रहे हैं। वो सब्जी जिसके ऊपर पेस्टिसाइड का छिड़काव था, वो फ्रूट जिसके ऊपर पेस्टिसाइड का छिड़काव था, वो आपके शरीर में जा रहा है। आप बाज़ार में फास्ट फूड खाने जा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, इन सब के अंदर ऐसे अनहेल्दी तत्व हैं जो आपके मोटापे को बढ़ाएंगे, जो आपकी नींद की समस्या को बढ़ाएंगे। आपको नींद आनी कम हो जाएगी, जो आपके शरीर में गैस, एसिडिटी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये सब चीज़ें देंगे। इन सब चीज़ों का समाधान एक तो 32 बार है। तो अगर अपनी बीमारियों को ख़त्म करना हो किसी इंसान को, तो उसको उपवास धारण करना पड़ता है। और उपवास भी तभी हो पाएगा जब आप एक समय का भोजन धीरे चबा के खाओगे। जिन लोगों ने कल शाम को धीरे चबा के खाया था वो तो आज ओमेड कर पाएंगे। जिन्होंने कल भी तेज खाया था और आज उनको डायरेक्टली मैं बोल दूं कि धीरे चबा के खाना और एक ही बार खाना है दिन, वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को ओमेड के बारे में बता रहा हूं। ये वो रास्ता है जिस पे मैं चल भी रहा हूं और मेरे कहने से बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग चले भी हैं। जो इस रास्ते पे चले हैं वो सफल हुए हैं। तो कोई कहेगा जी हर रोज़ ओमेड करा दो ना। फिर हर रोज़ ओमेड इसलिए नहीं कराते, हमारा शरीर जो है ना, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नाम की एक चीज़ होती है जो कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता। अगर हर रोज़ हम ओमेड कराने लग जाएं तो होगा क्या, हम लोग मेटाबॉलिज्म को खो देंगे और मेटाबॉलिज्म इतना पुअर हो जाएगा, इस शरीर को बहुत कम भोजन पे सरवाइव करने की आदत पड़ जाएगी। फिर आप कहीं बाहर घूमने जाओगे, कहीं कुछ खाने पीने बैठोगे तो अचानक से शरीर फूलने लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप ओमेड करो, लेकिन हफ्ते में एक बार, 2 बार या 3 बार, इस तरीके से कहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज। ये जो क्लिप आपने अभी सुनी है, ये हमारे चैलेंज के बीच में से क्लिप ली गई है। हमारा जो चैलेंज चलता है 32 बार का, उसमें मैं हर रोज़ दिन में 2 बार लाइव आता हूँ, जहाँ पर मैं बैठ के खाना खाता हूँ। एक हमारी योगा क्लास होती है। तो हर रोज़ लोगों को मोटिवेट करने के लिए इसी प्रकार का एक सत्संग चलता है। और जो भी इंसान हमारे चैलेंज में आता है वो चाह के भी तेज चबा के नहीं खा पाता, और जो भी धीरे चबा के खाएगा उसका वज़न कम होना निश्चित है। आप में से कोई इंसान अगर हमारे किसी चैलेंज में आना चाहता है तो challenge.32bar.com हमारा एक पेज है, वहाँ पर जाएं, अपना फॉर्म फिल करें और हमारे चैलेंज में आ जाएं। या फिर ये जो QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस QR कोड को स्कैन करें और वहाँ से चैलेंज में आ जाएं।
और या फिर हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर एनरोल लिखकर मैसेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में जो टिप्स बताई गई हैं उसको अपने जीवन में ज़रूर धारण कीजिएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।